गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में रिडक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड तक पढ़े हैं। अब एक टॉपिक छोटा सा बचा है, प्यूरिफिकेशन, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कंक्लूड करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा मेटल्स एंड नॉन मेटल को फिर से एक बार ब्रीफ करते हैं और उस स्टेज तक पहुंचते हैं जहां तक हम लोग पढ़े हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में देखिए, हम लोग सबसे पहले एलिमेंट्स मीन्स सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स, मोलेकुल्स। एलिमेंट को हम लोग क्लासिफाई किए इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स भी हम लोग देखे, उसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स, सेमी मेटल्स। मेटल्स, सेमी मेटल्स में हम लोग सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब कुछ एग्जांपल्स देखे। मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े, फिर मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस अगर हम देखें तो मेटल्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें जो एक्सेप्शन केसेस हैं, जनरली मेटल हार्ड होता है तो कुछ मेटल सॉफ्ट है, सोडियम, पोटेशियम, जिसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, जो रूम टेम्परेचर पर ही एयर वाटर से रिएक्ट करता है, एक्सप्लोसिव नेचर होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ये सब नेचर है सोडियम, पोटेशियम का, मेटल से थोड़ा सा डिफरेंट। उसके बाद कुछ मेटल्स हैं जो उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है मेटल्स में कि हम उसको केरोसिन ऑयल में स्टोर कर सकते हैं। ये सब सोडियम पोटेशियम के साथ है। सोडियम पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट होता है तो कैन बी कट विथ नाइफ। तो कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं जो हमको याद रखना है। लो मेल्टिंग मेटल्स है, गैलियम, सीजियम, फ्रांसियम। लिक्विड मेटल्स है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं उसको हमको कलेक्टिवली याद रखना है। उसके बाद नॉन मेटल्स में भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं। जैसे मेटल में शाइनिंग नहीं होता है, लेकिन कुछ मेटल है जिसमें कि शाइनिंग होता है। आयोडीन, ग्रेफाइट। उसके बाद कुछ एक्सेप्शन है कि थर्मल कंडक्टर होता है। डायमंड थर्मल कंडक्टर है, ग्रेफाइट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ब्रोमीन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। तो कुछ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में कुछ सर्टेन ऐसा प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखना चाहिए, खास करके एक्सेप्शंस केसेस में। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़े, केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स। केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स में हम लोग रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर के साथ मेटल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होगा।
फॉर एग्जाम्पल Na2O, K2O, Al2O3, ZnO, etc. ये मेटल ऑक्साइड्स आर एसिड बेसिक इन नेचर. Generally metal oxides are basic in nature. उसके बाद हम लोग कुछ certain metal oxides are amphoteric in nature. Amphoteric means acidic as well as basic character. Both characters में एसिडिक कैरेक्टर भी रहेगा, बेसिक कैरेक्टर भी रहेगा. अब देखिए, तो जैसे Al2O3, ZnO एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों कैरेक्टर उसमें रहता है. तो अगर हम उसको एसिड से बेस से रिएक्ट कराएं तो हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होगा. Al2O3 NaOH से करेगा, Na2O3 HCl से करेगा. तो एक प्रॉपर्टीज है इसका. दूसरा, मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर. तो मेटल वाटर से 3 कंडीशन में रिएक्ट करता है. पहला कंडीशन है रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर. फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर. दूसरा है मेटल रिएक्ट विथ हॉट वाटर, बॉयल वाटर जो कहें, रिएक्ट विथ बॉयल वाटर. बॉयल वाटर से रिएक्ट करके भी ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है. इसमें मैग्नीशियम का नाम. फिर मेटल रिएक्ट विथ स्टीम. तो आयरन रिएक्ट विथ स्टीम, जिंक रिएक्ट विथ स्टीम एंड अल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ स्टील. ये सब ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस. थर्ड रिएक्शन हम लोग देखे, मेटल रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स. दोनों के केस में, मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के केस में से मेटल का 2 रिएक्शन हम लोग देखें. रिएक्शन विथ एयर, रिएक्शन विथ वाटर. अब रिएक्शन विथ एसिड देखते हैं. गलत हम बोल गए. रिएक्शन विथ मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स. डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन. डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्शन होगा मेटल का, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा. उसमें भी सभी मेटल, यानी एक रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग पढ़े हैं इसी चैप्टर में. तो रिएक्टिविटी सीरीज से जो ऊपर मेटल्स है वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है. फॉर एग्जांपल Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2. उसी तरह से मेटल, कुछ मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा. कॉपर, सिल्वर, ये डाइल्यूट से करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व भी नहीं करेगा, कंसंट्रेट रहेगा. कंसंट्रेट से करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मेशन करेगा. कॉपर सल्फेट सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन अगर कॉपर H2SO4 से रिएक्ट करता है तो कॉपर सल्फेट SO2 और H2O का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं होता. अब देखना है कि मैंगनीज और मैग्नीशियम वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है. अदरवाइज और जो मेटल्स हैं वो डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है. इसमें क्यों नहीं करता है? क्योंकि HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. HNO3 क्या करेगा? डाइल्यूट
HNO3 से रिएक्ट करेगा जब, तो हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट करेगा और खुद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेटल का रिएक्शन विथ वाटर, विथ एयर, विथ एसिड, फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें मेटल उसके बाद मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स। मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड से भी रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल Na रिएक्ट विथ तो मेटल रिएक्ट विथ एयर, वाटर, एसिड, ये 3 रिएक्शन हम देखें। उसके बाद नॉन मेटल तो एयर से, वाटर से रिएक्ट करेगा नहीं। एसिड से भी बहुत कंसंट्रेटेड कंडीशंस में, बहुत एलिवेटेड टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में रिएक्शन करेगा। तो हम लोग जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अभी तक देखे थे, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके बाद हम लोग इस पर एक टॉपिक एक मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेटल लो रिएक्टिव मेटल से, अपने से लेस रिएक्टिव मेटल सॉल्ट से उस मेटल को डिस्प्लेस करता है। फॉर एग्जांपल Zn रिएक्ट विथ CuSO4 टू फॉर्म ZnSO4 प्लस Cu। ZnSO4 प्लस Cu। Fe react with CuSO4 produce FeSO4 plus FeSO4 plus Cu। यानी जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है अपने से कम रिएक्टिव मेटल सॉल्ट से उस मेटल को डिस्प्लेस करता है। इसी क्रम में हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज देखें। रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, यानी जिसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, उसको ऊपर रखें, तो पोटेशियम, और उससे नीचे आते आते हम लोग प्लेटिनम को सबसे नीचे रखें। हाइड्रोजन इसमें मिडिल तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक जगह है जिससे नीचे जो भी मेटल्स है वो लेस रिएक्टिव माना जाता है, यानी हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव माना जाता है, और उससे जो ऊपर है वो हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव माना जाता है। तो अब देखना है एक नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़े, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, सब साल उससे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। उसमें मेटल और नॉन मेटल के बीच जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी केमिकल बॉन्ड, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन एटम्स, मोलेकुल्स और आयंस। एटम्स, मोलेकुल्स और आयंस के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है यही केमिकल बॉन्ड कहलाता है। इसमें हमने बताया कि आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या है? ए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उसमें हमने मेटल्स, कुछ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट है उसका वैलेंसी लिखा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखाया, इलेक्ट्रोनेगेटिव का लिखाया, और उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होने से एक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा।
अब देखना है कि कैसे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको मिलेगा 281 287 NaCl, इस पर +1 चार्ज, इस पर -1 चार्ज। इस पर +1 और इस पर -1 चार्ज डेवलप करेगा। तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद इस पर कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, जो हमने प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल दिया था Na2O, K2O, MgO, CaO, Al2O3, ZnO। तो इस तरह से जो फॉर्मेशन होगा आयनिक कंपाउंड्स का, उस पर थोड़े प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़े मेटलर्जी। जो मेटलर्जी हम लोग स्टार्ट किए, मेटलर्जी में फर्स्ट जो लेक्चर हुआ उसमें हम लोग सर्टेन डिफिनीशंस देखे। मिनरल्स, अर्थ में जो मेटल्स और नॉन मेटल जो फ्री स्टेट या कंबाइंड स्टेट में है, जिसको माइन करके हम निकालते हैं, खोद कर निकालते हैं, मिनरल्स है। उसमें से सर्टेन मिनरल्स है जिससे हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ओर्स में या मिनरल्स में जो इम्प्योरिटीज, अर्थिक माने हेवी इम्प्योरिटीज कंटेमिनेटेड है, उसको कहते हैं गैंग और मैट्रिक्स। अब उसके बाद गैंग और मैट्रिक्स को रिमूव करने के लिए जिस सब्सटेंस की जरूरत है उसको कहते हैं फ्लक्स। फ्लक्स कहते हैं उसको। फ्लक्स एसिडिक हो सकता है, फ्लक्स बेसिक हो सकता है। फ्लक्स एसिडिक होगा, अगर एसिडिक होगा फ्लक्स तो बेसिक गैंग को रिमूव करेगा। फॉर एग्जांपल अगर गैंग CaO हो तो एसिडिक फ्लक्स चाहिए SiO2। अगर एसिडिक गैंग हो SiO2 हो तो उसको रिमूव करने के लिए बेसिक फ्लक्स चाहिए FeO, FeSiO3 या CaSiO3। तो एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स, दो तरह का फ्लक्स होगा जो गैंग को रिमूव करता है। अब गैंग को रिमूव करके एक नया सब्सटेंस बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं स्लैग। तो गैंग प्लस फ्लक्स स्लैग, स्लैग का फॉर्मेशन। तो कुछ डिफिनीशंस देखें। फिर मेटलर्जी, मेटलर्जी सिस्टमैटिक जितना स्टेप्स है ओर्स से मेटल के एक्सट्रैक्शंस का, उसमें हम लोग उस प्रोसेस को हम लोग मेटलर्जी कहते हैं। इसमें 4 स्टेप हमने बताया था। पहला स्टेप था कंसंट्रेशन, पहला स्टेप कह सकते हैं उसको ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग से पहले क्रशिंग, क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स, जिसमें ओर को क्रश करते हैं, फिर ग्राइंड करते हैं उसको मील से, और तब दूसरा स्टेप आता है, उसी को पहला स्टेप भी आप कह सकते हैं, कंसंट्रेशन, बेनिफिकेशन। कंसंट्रेशन, बेनिफिकेशंस या इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, यानी जो इसमें जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज है जो फिजिकली या सर्टेन केमिकल मेथड से रिमूव हो जाए इन ह्यूज अमाउंट, उसी को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन में एक मेथड है हाइड्रोलिक वॉशिंग, इसको ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी कहते हैं। इस पर स्ट्रीम ऑफ वाटर देते हैं, डालते हैं, इससे क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हेवी
ओर्स अगर हेवी, ओर अगर हेवी है, हेवियर है, तो वो सेटल डाउन हो जाएगा, और गैंग लाइटर है तो वो वॉश आउट हो जाएगा। लेकिन अगर गैंग ही हेवियर है तो गैंग सिंक कर जाएगा, रह जाएगा वहाँ, और ओर्स जो है लाइटर है वो फ्लो के साथ बाहर निकलेगा और उसको हम लोग फिर कलेक्ट कर लेंगे। तो ये बातें उसमें देख ली। दूसरा मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इसमें ओर्स या गैंग, इस दोनों में से कोई एक, ओर्स और गैंग दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक होना चाहिए। जनरली आयरन का कंसंट्रेशन मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से करते हैं। अब जो नेक्स्ट है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में सल्फाइड ओर के लिए यूज करते हैं। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो प्रिंसिपल्स है कि ओर जो है वो ऑयल में भीगेगा, वेट होगा, और गैंग जो है वाटर के साथ, यानी नॉट वेटेबिलिटी कैरेक्टर जो है, भीगने का जो कैरेक्टर है वो मेटल का, ओर्स का है किसके साथ? ऑयल के साथ। और गैंग का किसके साथ है? वाटर के साथ। तो इससे हम सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन करते हैं। अब आइए सेकेंड स्टेप, जिसमें बहुत सारा मेटल ओर्स जो है वो ऑलरेडी ऑक्साइड के फॉर्म में रखता है, हाइलाइड के फॉर्म में, उसके लिए इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मेटल ओर कार्बोनेट के फॉर्म में, उसके बाद हाइड्राइड फॉर्म में, सल्फाइड फॉर्म में, उसके लिए इस मेथड का यूज करते हैं। इसमें हम लोगों ने दो चीज देखा। एक देखा हम लोगों ने कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन यूज करते हैं कार्बोनेट ओर्स के लिए। कार्बोनेट ओर फॉर एग्जांपल ZnCO3 बनेगा ZnO + CO2। फिर दूसरा है हाइड्रेटेड ओर्स। हाइड्रेटेड ओर्स में जिसके पास हाइड्रोजन वाटर मोलिकुल्स है, वाटर मोलिकुल रिमूव हो जाए। फिर ये इन एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में होगा, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा है रोस्टिंग। रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स के लिए यूज होगा, फॉर एग्जांपल ZnS, ZnO + SO2, HGS, PbS। दूसरी चीज, ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर में होगा, इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर। और दूसरी बात कि बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ये स्टेप कार्बोनेट, हाइड्राइड एंड सल्फाइड ओर के लिए यूज करते हैं। यानी कंसंट्रेटेड ओर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड से देखिए, मेटल ऑक्साइड जो है, अब यहां रिडक्शन का मेथड है। मेटल ऑक्साइड बन गया, जिसमें ऑक्साइड ऑलरेडी है, उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हैलाइड्स है, उसमें इसकी ज़रूरत नहीं, हैलाइड के लिए अलग फिर मेथड है। तो अब रिडक्शन मेथड में वैसे कई मेथड है, लेकिन पहला मेथड है रिडक्शन विथ कार्बन। कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है। इस मेथड को स्मेल्टिंग कहते हैं। इस मेथड में शर्त है कि जिस मेटल का हम इस मेथड से रिडक्शन करते हैं वो मेटल कार्बन से उसके ऑक्सीजन की जितनी एफिनिटी है कार्बन से वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो मेटल, फॉर एग्जांपल ZnO + C,
तो Zn प्लस CO, तो Zn की जो ऑक्सीजन से एफिनिटी है उससे अधिक कार्बन की ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी है, तो कार्बन ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा Zn से। तो ये मेथड सस्ता भी है क्योंकि कार्बन का जो सोर्स का कार्बन जो और है जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो सस्ता है, चीपर है, इसलिए इस मेथड का ज़्यादा यूज़ होता है। आयरन के एक्सट्रैक्शन में होता है, जिंक के एक्सट्रैक्शन के में, लेड के एक्सट्रैक्शन में, इस सब मेटल के एक्सट्रैक्शन में इसका यूज़ होता है। हाँ, अल्मुनियम वगैरह के एक्सट्रैक्शन में नहीं कर सकते क्योंकि अल्मुनियम की ऑक्सीजन से एफिनिटी ज़्यादा है। अब आइए दूसरा मेथड है जिसको हम एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस कहते हैं। अल्मुनियम यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज होता है, अल्यूमिनियम यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, इसको कहते हैं एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व ड्यूरिंग एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस में बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकलता है। तो क्या करना है भाई, हीट एनर्जी बहुत ह्यूज अमाउंट में निकलता है, तो इससे हम 3 मेटल का रिडक्शन करते हैं, अल्मुनियम आयरन, क्रोमियम एंड मैंगनीज। और साथ में इसका यूज़ जो रेलवे ट्रैक है उस ट्रैक को एल्यूमिनियम से इस एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस से वेल्डिंग भी किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो मेथड है वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। इस मेथड में जनरली हम जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस करने पर फिर इसको कैथोड पर मेटल निकलता है और एनोड पर नॉन मेटल निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड, sodium produced at cathode and chlorine produced at anode। सोडियम कैथोड पर और क्लोरीन एनोड पर निकलता है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड से हम लोग एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब जो इसके बाद का टॉपिक है ये पूरा एक कंक्लूसिव हम कहें ताकि मेटल एंड नॉन मेटल को आप लोग एक बार फिर रिवाइव करें, और अंत में जो छोटा सा टॉपिक पढ़ना है वो है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का डिफरेंट मेथड्स है, डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, लेकिन जो सबसे अधिक यूज्ड में आने वाला मेथड है वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो है मेटल का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे कॉमन मेथड है जिसमें हम लोग मेटल का प्यूरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद इसमें एक टॉपिक पढ़ना है अलॉयज। अलॉयज में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का मिक्सचर है, ये होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, 2 और मोर मेटल्स और समटाइम्स 1 नॉन मेटल्स ऑल्सो। तो एलॉयज है, कुछ एलॉयज का एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, और उसके बाद कोरोजन, थोड़ा सा कोरोजन पढ़ना है, थोड़ा यूजेज है पढ़ना। ये नेक्स्ट क्लास में इस सब को हम लोग फिनिश करेंगे। आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो पोर्शन है उसको एक बार रिवाइव किए हैं ताकि कल जो हम एक
क्लास लेंगे नेक्स्ट डे, उसमें मेटल्स नॉन मेटल्स को कंक्लूड कर देंगे, उसको फिनिश कर देंगे। बिल्कुल फिनिश करने के बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। एंड गुड बाय।